देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये अभी एक सरल रेखा पे ही आधारित है, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट जो पीछे वीडियो बनाए गए हैं वो भी जो है कि सरल रेखा पे ही बनाए गए हैं। तो आइए इस पे जो है कि हम आपको बताते हैं कुछ अलग से चीज़ें जो सिलेबस में इस समय निकाल दिया गया है और जो है न्यूमेरिकल लगाते समय उनकी नीड ज़रूरत पड़ती है हमको। तो उसमें जो पहला टॉपिक है एक एक फार्मूला आप लोगों को बताया जाएगा, उसके बाद जो है कि फार्मूला बता करके और जो है कि उस पर एक एक फार्मूले पर जो है कि न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमारा जो पहला टॉपिक है वह है क्या है कि रेखा की प्रवणता, ठीक है ना। रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता, ठीक है ना। तो देखिए रेखा की प्रवणता क्या होती है, तो किसी सरल रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बनाए गए कोण की स्पर्ज्या, स्पर्ज्या का मतलब होता है टैन, कि उस रेखा की प्रवणता कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि x अक्ष पे धन दिशा में, ठीक है ना। देखिए यह चतुर्थांश है, ठीक है, यह x अक्ष है, यही धन दिशा हमारा होता है, या माइनस दिशा, या y होता है या माइनस होता है, यह आपको जो है कि बता दिया गया है, या मिडिल बिंदु यानी कि मध्य बिंदु होता है। तो कह रहा है कि x अक्ष के धन दिशा में झुकाव, ठीक है ना। देखिए यह जो झुकाव है, ठीक है ना, यह जो थीटा डिग्री बन रहा है इसी को हम जो है कि प्रवणता कहते हैं। एक्चुअली जो प्रवणता का मूल मतलब जो होता है यह होता है कि x अक्ष के साथ जो किरण है या जो रेखा है कितने अंश का कोण आंतरित कर रही है। जितने अंश का कोण आंतरित करती है यानी कि उसके झुकाव को ही हम क्या करते हैं, रेखा की प्रवणता कहते हैं। सरल डिफिनेशन इसका यही होता है। अब जो है कि अब यह इसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए इसमें दिया हो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, जो हमारा टॉपिक है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, ठीक है ना। प्रवणता का मतलब झुकाव होता है, ढाल होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो होता है, जैसे मान लीजिए कि दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम दो बिंदु ले लिए गए, पहला बिंदु हमारा x1 y1 है और दूसरा जो बिंदु लिए गया है हमारा यह x2 और y2 लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए यह दोनों बिंदुओं से रेखा की झुकाव प्रवणता ज्ञात की जाए यहाँ पे, तो देखिए हम प्रवणता को m से डिनोटेट करते हैं, स्मॉल m से, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं आसानी से रेखा की प्रवणता, या इसको स्मॉल m से डिनोटेट कर दें, प्रदर्शित करें, तो यह होता है, देखिए यहाँ पे m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यह दोनों बिंदु लिए गए हैं, उसके अनुसार जो है कि यह रेखा की प्रवणता होती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसको m से दर्शा रहे हैं, उसके बाद जो है कि सपोज इसी को हम समझा दें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसकी झुकाव हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। और एक और हमारा डिफिनेशन होता है, यह होता है m इक्वल टू tan थीटा। देखिए यह भी रेखा की प्रवणता होती है। अब देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं कि झुकाव कितना डिग्री होगा। तो देखिए यदि यहाँ पे हम कोई बिंदु मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने माना 2,0 और यहाँ पे 0,2 मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम प्रवणता निकालते हैं, तो इसमें क्रमशः यदि हम इसको x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, इसमें हम किसी को x1 y1 और x2 y2 लेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं, रेखा की प्रवणता m इक्वल टू, तो देखिए यहाँ हो जाएगा y2 का मान यहाँ पे देखिए 0 माइनस y1 का मान है 2, और यहाँ पे x2 का मान जो है 2 माइनस कितना हो जाएगा 0, और m इक्वल टू हो जाएगा -2/2, यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा m इक्वल टू -1। तो यहाँ रेखा की जो प्रवणता हो जाएगी यह -1 हो जाएगी। यह इसका tan में भी संबंध होता है, तो tan में इसका हम मान आसानी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है
वह है सरल रेखा का प्रवणता रूप। ठीक है ना, सरल रेखा का प्रवणता रूप। ठीक है ना, तो सरल रेखा का प्रवणता रूप, यदि रेखा की प्रवणता हमें पता हो, ठीक है ना, और तब हम यदि रेखा की प्रवणता पता हो और उसके अक्षों पे काटे गए अंतखंड पता हो, तब हम उसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वह होता है y = mx + c। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे m क्या है, रेखा की प्रवणता है, और c जो है अक्षों पे काटे गए अंतखंड की लंबाई है, यानी कि इसको कह सकते हैं अंतखंड की दूरी। ठीक है, तो यह जो है यदि रेखा की हमको प्रवणता पता हो और उसके बाद जो है सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, तो यह होता है y = mx + c। उसके बाद जो है कि जो हमारा टॉपिक है वह है सरल रेखा का अंतखंड या सरल रेखा का अंतखंड रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा का यदि अक्षों पे काटे गए अंतखंड के मान यदि हमको पता हो, देखिए अंतखंड पर काटे गए अंतखंडों की माप पता हो, तब हम लिख सकते हैं x/a + y/b = 1। या यदि अक्षों पे काटे गए अंतखंड की मान हमको पता हो, तो उस स्थिति में जो है कि हम क्या करते हैं कि सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं, इसके अनुसार निकाला जा सकता है। तो यह होता है x/a + y/b = 1। यह सरल रेखा के अंतखंड रूप रेखा का समीकरण इस मेथड से निकाला जाता है। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। जैसे लेट हम कर लेते हैं कि दो बिंदु जो हैं कि क्या दिए हुए हैं, x1 और y1 दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला बिंदु x1, y1 और दूसरा जो है x2, y2 दिया गया है, और इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण यदि ज्ञात करना है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है यह होता है y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 इन ब्रैकेट x - x1। देखिए यह दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो है कि समीकरण ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हमको रेखा की प्रवणता पता हो तो देखिए इसके स्थान पे हम रेखा की प्रवणता भी आसानी से लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं y - y1 = m इन ब्रैकेट x - x1। देखिए यह भी डिफिनीशन हो सकता है इसके लिए, सॉरी यह भी फार्मूला हो सकता है, या हम लिख सकते हैं y - y1 = tan θ इन ब्रैकेट x - x1। देखिए इस मेथड से, चूँकि हम इसके पहले अभी हम बताए हैं कि m = क्या होता है, tan θ होता है, और यह भी बताया गया इसके इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। यह तीनों इक्वल होता है, तो इसके स्थान पर इनके वैल्यू हम आसानी से पुट कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है सरल रेखा का लंब रूप क्या होता है। तो देखिए सरल रेखा का लंब रूप ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि x cos अल्फा, देखिए यहाँ पे x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, यह सरल रेखा का लंब रूप होता है। ठीक है ना, इस मेथड से भी हम इसको जो है कि सरल रेखा का लंब रूप निकालते हैं। अब आइए आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए कि एक दिया हुआ है रेखा जिसका मान है 4x + 7y + 2, 4x + 7y + 2 = 0। यह एक समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण का या जो रेखा का जो समीकरण दिया है इसमें हम इसकी प्रवणता निकालनी है हमको। ठीक है ना, तो प्रवणता निकालनी है और जो है कि अंतखंड रूप निकालना है और लंब रूप निकालना है। पहला जो हमारा टॉपिक है रेखा की प्रवणता निकालना है, प्रवणता। दूसरा जो है अंतः
खंड रूप निकालना है, और तीसरा जो है यह जो दिया गया है लंब रूप निकालना है। तो आइए पहला हम आपको बताते हैं रेखा की प्रवणता। तो देखिए यह जो समीकरण लिए हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 7y प्लस 2 = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 7y = -2, ठीक है, और -4x उधर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि हम चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, या ऐसे ही नोट करते हैं, या इसको हम ऐसे लिखेंगे r, हम लिख सकते हैं 7y = -4x -2। देखिए क्रम से कर दिए। r हम लिख सकते हैं y = -4x, ठीक है ना, -2 पूरे का पान 7। r हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y = -4/7x -2/7। देखिए इसको हम समीकरण नंबर यदि यहाँ पे 1 मानते हैं, और चूंकि रेखा की प्रवणता के लिए फार्मूला बताएं mx + c = 0, या सॉरी 0 नहीं होगा, y = mx + c। हम दोनों से तुलना करें तो देखिए यहाँ m के स्थान पे दिया हुआ है क्या, -4/7, अर्थात m = -4/7। यही रेखा की क्या हो जाएगी, प्रवणता हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा जो है अंतःखंड रूप हमको निकालना है। तो देखिए अंतःखंड रूप निकालने के लिए इसी समीकरण का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोलो। देखिए यहाँ पे समीकरण लिया गया है 4x + 7y + 2 = 0। हम इसको जो है कि अंतःखंड रूप हमको निकालना है। क्योंकि अंतःखंड रूप के लिए फार्मूला बताएं x/a + y/b = 1। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x + 7y = -2। यह समीकरण नंबर, इसके लिए हम भी 1 मान सकते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ -2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ -2 से देंगे तो 4x/-2 + 7y/-2 और = -2/-2। देखिए ये कैंसिल होगा, जो कैंसिल होगा इसको लिख सकते हैं 2x/-1 + 7y/-2 और 1, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/-1/2 + y/-2/7 = 1। देखिए यहाँ पे देखिए इस रूप में हो गया, x/a + y/b = 1 के फॉर्म में देखिए आ गया। तब यहाँ पे x अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की माप लिखेंगे, x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की माप। देखिए तो x अक्ष पे कितना है, -1/2 मात्रक, ठीक है ना। दूसरा जो है इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की माप। तो यह भी देखिए यहाँ पे है यहाँ पे -2/7 यूनिट, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है कि हम क्या करते हैं, x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की माप किसी भी समीकरण का आसानी से निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है लंब रूप प्रकट करना। तो लंब रूप प्रकट करने के लिए इसको देखिए क्या करते हैं। अब देखिए इसी समीकरण का हमको क्या करना है, लंब रूप लिखना है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो x का जो गुणांक है, वह 4 है, और y का गुणांक जो है 7 है, ठीक है ना। और अचर मान जो है कि 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको जो है कि पहले जो है इसका हम पाइथागोरस ट्रिक जैसे इसमें लगा सकते हैं। जैसे यह होता है 4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, यह रूट में हम लिख सकते हैं 16-49, यानी कि रूट में 65 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 1, यहाँ भी इसको मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे √65 से
दोनों तरफ या से समीकरण नंबर 1 में भाग देने पर आप लोगों को पता है कि भाग देने का मतलब समीकरण में दोनों पक्षों में दिया जाता है, या 4x/√65 प्लस 7y/√65 प्लस 2/√65 इक्वल टू 0। ठीक है। और देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यक्स 4/√65 यक्स प्लस 7/√65 y इक्वल टू -2/√65। देखिए अब यह जो है कि हमारा जो यह समीकरण है, यह यक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी के फॉर्म में देखिए यहाँ पे बन गया। देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा के स्थान पे और यह साइन अल्फा के स्थान पे, और यहाँ पे जो है कि पी के स्थान पे यह वैल्यू हो गए। अब जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लंब रूप यही हो गया, लंब रूप यही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू 4/√65 साइन अल्फा इक्वल टू 7/√65 और p इक्वल टू -2/√65। ठीक है ना। यही इसका रूप होता है। देखिए सरल रेखा में ये जो मूल पॉइंट थे जो सिलेबस से निकाल दिए गए थे वे सारे आप लोगों को लगभग बता दिए गए हैं।